हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेज स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लास में बताया गया था ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस के बारे में, उससे जुड़े पीवीएच की फार्मूला के बारे में और 7.1 का न्यूमेरिकल 8.1 का न्यूमेरिकल। तो 8.1 आप बनाएंगे, उसमें आपका होमवर्क है और उसमें जो प्रॉब्लम हो वो आप व्हाट्सएप के जरिए कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। चलिए, मैं उसका भी कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा बाद में आपको, लेकिन मैं इससे पहले 7.2 जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है ट्राइगो फंक्शंस में, वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है, तो ट्राइगो फंक्शंस का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात कैसे करते हैं फंक्शन से मान, उसके बारे में मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये थ्योरी नोट कर लेना, ये 8.2 के लिए है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले ये जो ट्राइगो मान का टेबल दिया है इसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको बिल्कुल याद करने के तरीके से अलग ले चलता हूँ इजी वे में, और आपको ड्राइव करना डायरेक्ट में सिखा, जिसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने स्टूडेंट्स, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा आप जान सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं और याद करने की दिक्कत से मुक्ति पा जाए आप, चलिए देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है, यहाँ आप गौर से पढ़ें। लिखा हुआ है कि नीचे लिखे बिंदुओं को फॉलो करें, आपको त्रिकोणमितीय मान प्राप्त हो जाएगा। नंबर 1, ऊपर के रो तथा कॉलम में 0 से 4 तक लिखिए। ऊपर के रो तथा कॉलम में क्या करना है आपको, 0 से 4 तक लिखना है। फिर नंबर 2, सभी में 4 से भाग करें, सभी में 4 से भाग कर देना है। सभी को हॉल का रूट कर दें, सभी को हॉल का रूट कर देना है। अब यदि कोई कट रहा हो तो काट दे, चलिए जो कट रहा है उसे काट देना है आपको। अब जिसका रूट टूट रहा है तो उसका रूट तोड़ दे, तथा जिसका रूट नहीं टूट रहा उसे रूट में ही छोड़ दे। ये काम सभी कैसे करेंगे और आपका टेबल किस प्रकार तैयार हो जाता है, तो चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा था कि 0 से लेकर के आपने क्या करना है, 4 तक लिख देना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिख दिया 0 1 2 3 4। फिर कह रहा है सभी में 4 से भागा दे दे। सभी में आप क्या कीजिए, 4 से भागा दे दीजिए, 4 से भागा। चलिए 4 से भागा दे दिए सभी में। फिर कह रहा है सभी का हॉल का रूट कर देने के लिए, हॉल का रूट कर दें, हॉल का रूट कर दें। हॉल मतलब पूरा कर दिए। कह रहा है यदि इसके बाद क्या कह रहा था काम में, वर्कआउट में 3 नंबर में, आप उसे नोट कर लेंगे कॉपी पर और पर के बनाएंगे। कोई ज़्यादा भारी नहीं, कुछ स्टूडेंट से डिफिकल्ट ले लेते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप काम को समझे, बिल्कुल ईजी है। कहा गया है कि आप जो कट रहा कोई तो काट दें। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ क्या कटेगा इसमें, तो 0 नहीं कटने वाला है ये, तो ये रूट 0 4 से भगा देंगे, रूट 0 होगा सीधे। क्लियर है? चलिए फिर जा कर के यहाँ देखेंगे 1/4, ये भी कुछ नहीं होने वाला है, तो 1/4 ही लिख दे। यहाँ कट रहा 2 1 2 2 दूना 4, तो क्या होगा रूट 2 1 2 2 दूना 4। यहाँ देख सकते हैं आप, अब दिखाई दे रहा है आपको। 1/2 लिखेंगे। फिर जा कर के यहाँ भी रूट टूटने वाला नहीं है, तो सॉरी कटने वाला नहीं है, तो लिख दे 3/4। और यहाँ कटने वाला है तो कट करके 4 4 कैंसिल, तो 1 बचा रूट में। ठीक, अब इससे नीचे के काम देखेंगे आप सीधे। इसके बाद डायरेक्ट मान प्राप्त हो जाएगा, आपको रूट तोड़ दे। इसके बाद चौथा आपका चौथा पॉइंट था, वो ये था कि रूट तोड़ दें। कटने के बाद 5वां पॉइंट था रूट तोड़ दे। जिसका रूट टूट रहा है तोड़ दे, नहीं टूट रहा है तो ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो 0 का टूटेगा, 0 का रूट तोड़ने पर 0। 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 1 का रूट 1 होता है, 2 का नहीं टूटता है तो रूट में ही छोड़ दें। चलिए उसके बाद 3 का रूट टूट जाता है, नहीं टूटता है तो रूट 3 ही रहेगा। 4 का टूटता है 2 होता है, 1 का टूटेगा 1 होगा। और देखिए इस तरह से बड़े ही इजी वे में आपको साइन का मान प्राप्त हो गया। बिल्कुल इजी है, साइन का वैल्यू प्राप्त हो गया आपको। फिर देखें कॉस, कॉस कोई भारी नहीं है। आपने एक काम करना है, बस साइन का उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, कॉस हो जाएगा। इधर इधर पहले 1 है तो इधर 1 दीजिए, फिर रूट 3/2 उधर है तो इधर दीजिए। ठीक, ये वहीं पर पड़ जाएगा। और यहीं से एक चीज़ हमें पता चलता है कि कौन सा ऐसा मान है जो साइन और कोस में बराबर होगा, तो वह 45 डिग्री का मान है। कौन सा है? 45 डिग्री का। फिर 1/2, फिर 0। क्या क्या हमने साइन के मान को उल्टा लिख दिया, तो किसका मान हो गया? कॉस का मान। ठीक, इसी मान से आपको सबका मान प्राप्त हो जाएगा। फिर tan बराबर एक फार्मूला होता है, आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ लिख देते हैं वैसे हम। tan बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस। इसका मतलब ये कि साइन के प्रत्येक मान में यदि कॉस के प्रत्येक मान से आप भाग देंगे तो tan का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन का मान 0 है और कोस का मान 1 है। 0 में 1 से भागा देंगे तो
अपरिभाषित, ये किसका चिन्ह है? अपरिभाषित का चिन्ह है। आप सोचते होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ तो जीरो होता है आंसर, नहीं, किसी भी डिजिट से डिजिट में जीरो से भाग देने पर जीरो होता है, इसलिए अपरिभाषित होगा। क्लियर है? सॉरी, जीरो होगा, ये यहाँ रॉन्ग हो गया, उल्टा होता है। जीरो में किसी डिजिट से देंगे तो जीरो, और हाँ किसी डिजिट में जीरो से देंगे तो अपरिभाषित होगा। फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो सीधे बच जाएगा 1/√3। देख रहे हैं? अरे साइन के मान में आपने क्या करना है? कोस के मान से भागा देना है। तो यहाँ साइन के मान में हमने साइन के मान में कोस के मान से भागा दिया, 2 और 2 कैंसिल, 1/√3। यहाँ देखिए 1/√2 1/√2 दोनों में भागा देंगे, 1/√2 1/√2 में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे कितना आएगा आंसर? 1। यहाँ 2 2 कैंसिल, तो सीधे बच जाएगा √3/1, बट्टे में लिखने की कोई जरूरत है, √3। और यहाँ बताया गया जो, वही फिर से जान लीजिए, 1 में क्या करना है? 0 से भागा देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक। अब tan का यदि उल्टा कर दे तो आपको कोट का मान प्राप्त हो जाएगा। tan का, ठीक सुना आपने, tan का उल्टा कर दे तो किसका मान? कोट का मान। तो वही उल्टा करना शुरू कर दे आप, पहले अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। देख लिया आपने? फिर आप बच गया आपका क्या सब? कोसेक। कोसेक कोसेक बराबरी फार्मूला जान ले तो आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कोसेक, कोसेक बराबर होता है 1/sin। क्या होता है? 1/sin, मतलब साइन के प्रत्येक मान को 1 में डिवाइडिंग कर दे तो आपको आसानी से कोसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो साइन का मान है, और 1/1 से, मतलब 1 में साइन के मान से भागा देना है, तो आप जो 1 में 0 से भागा देंगे तो ऊपर बगल में आप दे सकते हैं क्या आया था? अपरिभाषित। फिर 1 में 1/2 से भागा देंगे तो घुमा के गुणा करके कितना आ जाएगा? 2। आप हो सकता है तो बगल में रफ करने के लिए भाग दे भी सकते हैं। 1 में इसी तरह से 1/√2 से भागा देंगे तो घुमा के गुणा करने पर केवल √2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से आप 1 में √3/2 से भागा देंगे तो 2/√3 होगा घुमा के गुणा करने पर। ठीक। और 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। देख लें स्टूडेंट्स अपने। और इसके बाद सेक प्राप्त करना है आपने, सेक। तो सेक वैसे 1/cos होता है, लेकिन कोसेक प्राप्त हो गया तो आपको सेक जानने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोसेक के मान को उल्टा कर दें तो सेक आ जाएगा 1 2/√3 √2 2 अपरिभाषित। कुछ नहीं करना आपने, त्रिकोणमिति खुद कहता है कि मुझे 3 बार ट्राई करें। आप इसे गौर से समझिए, 3 से 5 बार अपने कॉपी पर बनाइए, आपको आसानी से मान प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ ये देना जरूरी है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है सभी मान? चलिए, क्लियर है।